दोस्तों, मार्च 2020 आप सभी को ये डेट याद होगी और ये डेट ने काफी लोगों की जिंदगी में काफी बदलाव लाया। कुछ लोगों ने काफी पैसे बनाए, वो सही तरीके से गलत तरीके से इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी खत्म कर दी और उसके बहुत रीजन थे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं था, काफी लोगों को ले ऑफ कर दिया गया था। और कल से काफी न्यूज में आ रहा है HMPV, एक नया वायरस जो चाइना में डिटेक्ट हुआ है और इसके कुछ केसेस हमारे देश में, भारत में, बैंगलोर में, कर्नाटका में आइडेंटिफाई किए गए हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो केसेस है ना, ये छोटे बच्चों में और एल्डरली सिटीजन्स में काफी आता है। आप सोच रहे होंगे कि ये प्रॉपर्टी का चैनल है, रियल एस्टेट का चैनल है, मैं इस पे क्यों बात कर रहा हूं? वेल, उसको जरा समझते हैं, आता हूं उस टॉपिक पर। क्योंकि क्या है, 2025 की शुरुआत हो गई है, काफी लोगों का प्लान है कि घर लेना है। रियल एस्टेट के प्राइसेस काफी बूम हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, काफी बड़े हैं। और उस वजह से क्या हुआ है ना, एक फोमो क्रिएट हुआ है लोगों में कि अगर मैंने घर अब नहीं लिया तो कब नहीं ले पाऊंगा। और इस फोमो की वजह से काफी लोग गलत डिसीजन ले रहे हैं। और दैट फोमो क्लब्ड विथ द रीसेंट चेंजेस, जो चेंजेस आ रहे हैं और जो वायरस डिटेक्ट हुआ है, इसका क्या इंपैक्ट होगा ये अब अनसर्टेन है। और मैं किसी को डराने के लिए ये नहीं कह रहा, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हम आ चुके हैं जहां पे हमें बहुत सोचना पड़ेगा पैसा निवेश करने के पहले। तो और एक फैक्टर उसमें यह आ गया कि देखो, सिडको के 60,000 घरों की आइटिनरी है, उसमें से 26,000 घरों की लॉटरी उन्होंने निकाल दी है। अब ये खबर आ रही है कि म्हाड़ा भी 2025 के मिड तक 30,000 घरों की लॉटरी लेकर आएगा। कहीं वो 3,000 है, कहीं वो 30,000 है, लेकिन अगर हम मान के चले ऑन हायर साइड 30,000 का अगर ये नंबर सही है, एक बार चेक भी कर लेते हैं। अब मैं अपनी स्क्रीन पर देख लूं तो यहाँ पर खुलेआम दिख रहा है 20,000 दिख रहा है, 20,000 हाउसेस बाय मिड 2025। और ये खबर है हिंदुस्तान टाइम्स पे, डिजिटल न्यूज़पेपर की। 20,000, 60,000, 80,000 घरों की सप्लाई होने वाली है मार्केट में। इसकी वजह से क्या होगा? करेक्शन होगा, क्योंकि म्हाडा ने, आपको पता ही है कि रेट कम किए हैं। सिडको की लॉटरी के जो घरों की प्राइसेस है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किए हैं। इसमें अगर आप हड़बड़ी में कोई डिसीजन ले लो, अगर सोच के चलिए आपने गए, आप इन्फ्लुएंस हो गए, बहुत चक्के हो गए चकाचौंध देखकर, या फिर आपके घर वाले आपको प्रेशराइज करे कि नहीं घर खरीदना है बेटा, वाइफ बोल रही है प्लीज क्या कर रहे हो आप, घर नहीं ले रहे हो, हमारे पास घर नहीं है, बच्चे बोल रहे हैं पापा घर ले लो। और उस चक्कर में अगर आपने अपना कॉमन सेंस नहीं यूज किया, अपना फाइनेंशियल एक्यूमेन नहीं इंप्लीमेंट किया, तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। अब वो क्यों? मान के चलिए अगर ये जो वायरस की जो सिचुएशन है ये अगर थोड़ी बढ़ती है, केसेस बढ़ना शुरू होते हैं, तब क्या होगा? तब ये होगा कि अब कंपनीज को पता है कि ये सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। पहले कुछ दिन तो वो सबको दिखाएंगे कि हाँ वी आर ऑल एम्प्लॉय फ्रेंडली, और एक टाइम अगर लॉकडाउन हुआ या फिर स्लो डाउन हुआ, क्योंकि ऐसे जब सिचुएशन आती है तो मेरे ख्याल से FMCG को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर्स में आपको स्लो डाउन दिखेगा, क्योंकि लोग गाड़ियां खरीदेंगे नहीं, लोग रियल एस्टेट खरीदेंगे नहीं, लोग इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं खरीदेंगे, कुछ हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स जो जरूरत है वर्क फ्रॉम होम के लिए वो खरीद लेंगे। अब मैं ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सोच रहा हूं, बट अगर प्रोबेबिलिटी 1 in a million भी है ना, तो इंश्योरेंस भी इसी एस्पेक्ट पे चलता है। क्योंकि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो इसलिए तो इंश्योरेंस लेते हैं ना। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप प्रॉपर्टी बाइंग के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप फाइनेंशियली कंप्लीटली कवर्ड हो, यानी आपके पास बहुत सारा डिस्पोजेबल इनकम है, आपने फाइनेंसेस आर वेल सेटल्ड, तब घर लेने का डिसीजन आप बना सकते हैं। अदरवाइज इन दिस सिचुएशन माय ओपिनियन विल बी वेट एंड वॉच। क्योंकि अगर आप वो सिटीजन है जो एलिजिबल है लॉटरीज में, तो पहले वहां ट्राई कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको थोड़ा समय मिलेगा, कोई प्रेशर टैक्टिक्स ऑफ सेलिंग नहीं होगी, कोई सेल्स मैनेजर आपको आकर बैठकर क्लोजिंग करने की कोशिश नहीं करेगा, कोई फोर्स सेलिंग नहीं है। अगर आपको वो लॉटरी लगती है आप घर ले सकते हैं, नहीं लेती है तो बाकी लोग हैं लाइन में खड़े, वो ले लेंगे। लेकिन अगर आप इस समय पे घर बुक करते हैं, और देखिए घर बुक करने के लिए कहेंगे 50,000 दीजिए बुक कर लीजिए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद फोन करना शुरू हो जाए पेमेंट के लिए, और
ऐसे ही अगर चलता रहा और खुदा ना खास्ता फॉर सम रीजन लॉकडाउन, स्लो डाउन, वर्क फ्रॉम होम, स्लो ग्रोथ इन इकोनॉमी, जो ऑलरेडी अगर आपने नंबर्स देखे होंगे तो काफी स्लो ग्रोथ है, हमारी जीडीपी ग्रोथ काफी कम रही है इस साल। और मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अगर आपने स्टॉक मार्केट फॉलो करते हो तो लगभग 1400 पॉइंट स्टॉक मार्केट भी गिर चुका है इस वायरस की खबर की वजह से। तो इससे काफी इम्पैक्ट हुआ है। और बहुत जो एफ है, जो बाहर की कंपनीज इंस्टीट्यूट्स है जो पैसा निवेश करते हैं, उन्होंने पैसा खींचना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। 2024 में हमने वो देखा है आफ्टर मिड 2024, वो ऑब्जर्व किया है मैंने। मेरा भी काफी पैसा स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में निवेशित है। तो कल तो मुझे पता है कि जो पोर्टफोलियो मेरा होगा वो काफी गिर चुका होगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अब हम शायद उस जंक्शन पे आ रहे हैं जहां पे हमें स्लो ग्रोथ दिखेगी। हमने पिछले 4 सालों में कोविड के बाद बहुत तेजी की ग्रोथ देखी है। सबके रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़े, स्टॉक के प्राइसेस बढ़े, फिर गाड़ियों के प्राइसेस भी बढ़े, लेकिन फिर 2024 में सेल डाउन हो गए और फिर वहां पर हमने स्लगिश ग्रोथ देखना शुरू कर दिया। तो अब मार्केट करेक्शन पर है, और along with this virus thing that has happened, मेरा ऐसा अनुमान है कि अब 2 से 3 महीने वेट एंड वॉच की सिचुएशन में अगर आप रहे तो बेहतर होगा। अगर आपके पास पैसा है तो उसे संभाल के रखिए, एफडी करके रखिए। आपको अगर स्टॉक मार्केट का अनुभव नहीं है, अगर आप पिछले कुछ सालों से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए। वो आकर आपको बोलेंगे मार्केट गिर रहा है पैसा डालो, लेकिन आपका वो माइंडसेट नहीं है। जब आपका कैपिटल आपको जाते हुए दिखता है तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं। तो मेरा ये मानना है, आपने अगर उसमें निवेश नहीं किया है पहले तो प्लीज एफडी में पार्क करके रख दीजिए। 3 महीने 4 महीने में जैसे सिचुएशन इंप्रूव आपको होते हुए दिखी, वो पैसा निकालिए और आपको जो करना था, यानी घर लेना था, गाड़ी लेनी थी, महंगा मोबाइल लेना था, वो तब लीजिए। अभी इज नॉट द राइट टाइम टू मेक एक्सपेंसिव परचेसेस, टू बाय अ हाउस अनलेस यू हैव प्लान्ड इट। गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आपका जॉब को कुछ होने वाला नहीं है, बिंदास खरीदिए। आपको तो शायद पेंशन भी मिलेगी आफ्टर रिटायरमेंट, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हो तो थोड़ा कॉशियस रहिए। आपकी खुद की कंपनी है, आपके पास, आपको कितना कैपिटल आपके पास पड़ा है आपको पता है, आपकी पुश्तैनी जायदाद है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। मगर अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, फैमिली आपकी सैलरी से चलती है, आपकी वाइफ काम कर रही हो नहीं कर रही हो, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन अगर वो इनकम भी आपको सपोर्ट करती है देन इट्स टाइम जो आप ध्यान से आपके पैसे को संभाल के रखें, क्योंकि अगले 2-3 महीने क्रिटिकल है। अगेन बोल रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, मीडिया आपको डराएगी, आपको न्यूज में अनगिनत स्टोरीज आएगी, हमें सबको पता है क्या करना है। हमने ये सिचुएशन देखी है 4 साल पहले। बस हाइजीन मेंटेन करनी है, यहाँ वहाँ घूमना नहीं है। जो हमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे कोविड-19 वाले ही सिम्टम्स है। रनिंग नोज, बुखार आना, इचिंग होना, रैशेज आना, ये सारी चीजें हैं, कफ कोल्ड। तो ऐसा भी नहीं लग रहा है कि इट्स वेरी डेंजरस, बट अगेन जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स काफी लिमिटेड है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड। हमने देखा है पहले भी जब ये सिचुएशन आई थी 3-4 महीने तक सारे इग्नोरेंस मॉडल पे थे, चाइना डिनाई कर रहा था, एंड देन अपेरेंटली जो आउटबर्स्ट हुआ उसकी वजह से काफी इम्पैक्ट हुआ वर्ल्ड पे। तो आई होप जो आप डिसीजन लेंगे सोच समझ कर लेंगे, बड़े परचेसेस मत कीजिए, सावधान रहिए और अपना ख्याल रखिए, और हाथ वगैरह धोइए, सैनिटाइजर लेने मत भागिएगा, भीड़ मत जमा कीजिएगा। सिचुएशन इतनी भी डिफिकल्ट नहीं हुई है, बट प्रिकॉशन लेना इज बेटर। सो दिस वाज इट फ्रॉम मी गाइस। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू, बाय।